भारतीय और पाश्चात्य जगत दोनों में ही नाट्य कला पर समृद्ध चिंतन परंपरा प्राप्त होती है, पर हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों के जीवन दर्शन के समान नाट्य कला विषयक विचारों में भी अंतर है। ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को कथा वस्तु का लक्ष्य स्वीकारा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नायक प्रायः साधु प्रकृति के ही होते हैं और अंत में प्रतिपक्षी को पराजित कर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय नाटक की प्रथम शर्त है फल प्राप्ति और यह पुरुषार्थ चतुष्टय का ही अवान्तर रूप है। भारतीय तत्वों में नाटक के निम्न जीवंत तत्व हमें दृष्टिगोचर होते हैं: कथा वस्तु, पात्र योजना, कथोपकथन, रस योजना, अभिनय, संकलन त्रय आदि आदि। नाट्य भेद पर विचार करें तो हम इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि रूपक और उपरूपक हैं। रूपक के पुनः हमें 10 भेद दिखाई देते हैं और साथ ही साथ हमें नाटक और प्रकरण के संकर से उत्पन्न नाटी और प्रकरणी 2 संकीर्ण भेद भी दिखाई देते हैं। 10 भेद क्रमशः हैं: नाटक, प्रकरण, भाग, प्रहसन, डिम, व्योग, संवकार, विधि, अंक और इहामृग। जहाँ तक उपरूपक की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि हमें इसका विवेचन ना तो नाट्यशास्त्र में मिलता है और ना ही दशरूपक में, पर अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि दशरूपक में प्रसिद्ध गणिक ने प्रसंगवश नृत्य के भेद के रूप में 7 अन्य रूपकों का उल्लेख किया है, जो क्रमशः डोंबी, श्रीगदित, भाग, भाणी, प्रस्थान, रासक और काव्य है। ऐसा भी कहा जाता है कि उपरूपकों के नामों का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम हमें अग्नि पुराण में प्राप्त हुआ। अध्ययन करने पर पता चला है कि अग्नि पुराण में 17 उपरूपकों का उल्लेख है, जो क्रमशः निम्न हैं: तोटक, नाटिका, सटक, शिल्पक, कर्ण, दुर्मलिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हलिशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लोप्यक और प्रेक्षण। पर यहाँ अवश्य कहना होगा कि ना तो इन्हें उपरूपक अभिधान से मंडित किया गया और ना ही इनकी व्याख्या की गई। विडंबना देखिए कि भाव प्रकाश में इनकी संख्या 20 मानी गई, जो क्रमशः तोटक, नाटिका, गोष्ठी, संलाप, शिल्पक, डोंबी, श्रीगदित, भाग, भाणी, काव्य, प्रेक्षक, सट्टक, नाट्यरासक, रासक, उल्लोपक, हल्लिश, वर्मलिका, मल्लिका, कल्पली और पारिजातक है। इसके अलावे भी साहित्य दर्पण में 18 उपरूपक बताए गए हैं। एक बात हम अवश्य यहाँ कह सकते हैं कि उपरूपकों के संख्यात्मक तथा स्वरूपात्मक मतभेद के उपरांत भी इसमें कुछ ऐसे उपभेद हैं जिनमें साहित्य सृष्टि भी हुई है। यह है नाटिका, सटक एवं रासक। वृत्तियाँ। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य भरत ने वृत्तियों को नाट्य की माता माना है। उनकी संख्या 4 कही गई है, जो क्रमशः भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी है। साथ ही आचार्य भरत ने चारों वृत्तियों का संबंध चारों वेदों से माना है। इस पर हम अगले वीडियो पे और चर्चा करेंगे।